बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाजरीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में 23 नवंबर की रात, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सजाद अजहर साहब। बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। जो मंजर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कल यहाँ पर होने जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये फाइनल कॉल है, और हम डिस्कस करेंगे सजाद अजहर साहब से जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर डेवलप हो रही। सजाद साहब, आप देख रहे हैं ये है डी चौक जहाँ पर हम खड़े हैं, और चूँकि इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, यहाँ पर पुलिस की बड़ी नफरी तैनात है। तो क्या लगता है कि जो कल गवर्नमेंट जो यहाँ पर लोग आएंगे एहतजाज करने के लिए, उनको रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखें, एक बात तो ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है, वफाकी जो एजेंसियां हैं, उनका अब धरनों से निपटने का खासा तजर्बा हो चुका है। तो उन्होंने वो जो दाखिली रास्ते हैं, मोटरवेज हैं, वो तो सारे बंद कर रखे हैं। लेकिन ये जो पिंडी इस्लामाबाद हैं, ये ट्विन सिटीज़ हैं, और इसमें जो सेंसस है वो ये कहती है कि 35 लाख लोग तो इन शहरों में बसते हैं, और इनके नवाह को मिलाया जाए तो ये आलमोस्ट 70 लाख की आबादियाँ हैं, और 70 लाख वो लोग हैं जिनमें से जो चाहें तो वो पैदल भी यहाँ आ सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं सकता। अच्छा, अब जो सूरत हाल है जो साहब, वो जो बुशरा बीबी हैं जिन्होंने टेक ओवर किया है इस धरने को। अच्छा, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है सजाद साहब। ये मैं आपको बताऊं, ये जो आप बात की है ना, ये पहली दफ़ा है कि बुशरा बीबी खुद अब इसको सुपरवाइज कर रही हैं। इससे पहले तो जाहिर बात आपको पता था ना, ये होता था कि इनके जो लोग होते थे वो आप कह लें कि अलीमीन गंडापुर थे या दूसरे लोग थे, कोई यहाँ पर पहुँच गया, कोई आ गया, कोई चला गया। अब उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आए बगैर आपने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक खान बाहर आकर खुद नहीं कहेगा। तो अब क्या सूरत हाल? देखें, यही वो मुश्किल तरीन सूरत हाल है जिनका सामना कानून नाफिज करने वाले इदारों को कल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर पैदल भी आना शुरू हो गए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और वो शायद आंसू गैस शेलिंग इतनी मसर ना हो सके अगर बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए तो ये सूरत हाल जो है वो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक जो सूरत हाल ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद को मुकम्मल सील किया जाता था वो नहीं है। विद इन दिस सिटीज़ जो हैं, ट्विन सिटीज़ हैं, उनके दरमियान रास्ते अभी तक खुले हैं। इन खुले रास्तों से एक क्यास ये किया जा सकता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हैं, वो भी शायद उनका ऑप्शन भी इतना ही खुला है, और वो भी किसी लम्हे पे जाके इस धरने को मुखर किया जा सकता है, और कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक जो खैर रास्ते जो खुले हैं ना, उसमें यह है कि अभी फैज़ाबाद का जो मुकाम है, खन्ना पुल है, हम जैसे कि आ रहे थे आप देख रहे थे, और उसके बाद 0 पॉइंट जो है एक लेन खुली है, जो कि आप कह रहे हैं कि लोकल लोगों के लिए पिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए। चूँकि ये ब्लू एरिया तो बंद कर दिया गया है, तो दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा था जी कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, या उनको PTI के मुज़ाकरात गवर्नमेंट से हो रहे हैं। तो जारी बात है जो एहतजाज की काल बड़ी ज़बरदस्त है, बुशरा बीबी खुद इसको डील कर रही हैं। तो क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जारी बात मुज़ाकरात क्या है सजाद साहब? मुज़ाकरात तो यही कहते हैं जी खान साहब को छोड़े, तो वो छोड़ देंगे, एस्टेब्लिशमेंट छोड़ देगी। एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है, जो उनकी कामयाबी होगी कि अगर वो किसी भी सूरत में इमरान खान को किसी ऐसे लारे लपे में रख के ये धरना मुलतवी करा सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी गिनी जाएगी। क्योंकि हफ्ता 10 दिन के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सर्द हो जाएगा, और जो है वो फिर शायद इस तरह लोगों का आना, ठहरना और रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पे जा रही है कि वो ये जो एहतजाज की काल है पहले मरहले में, तो ये है कि इसको मुखर करवाने में वो कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है लोगों के साथ फोर्स से निपटना। उस सूरत में मेरा ये ख्याल है कि हालात जो हैं वो खासे गड़बड़ हो सकते हैं, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, और मुल्क अगर कहीं ऐसा हो जा सकता है तो ये फसादात या ये जो सूरत हाल है ये पूरे मुल्क के अंदर फैल सकती है। तो एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में नहीं चाहेगी कि वो हालात जो हैं वो ख़राब हों। साहब, आपको पता है जो इस वक्त सूरत हाल है, ये तो अभी तो हम खड़े हैं डी चौक इस्लामाबाद में। यहाँ ये तो एक अल्टीमेट मकाम है ना, डेस्टिनेशन है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आना है, यहाँ पर आकर उन्होंने धरना देना है। और चूँकि अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है,
अगर हर MNA MPA आप ये ना कहें 5 या 10,000 यार, अगर वो 2-2 हज़ार भी लोग लेके आ गए और यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गए, जो कि डेडिकेटेड लोग हैं, नहीं, वो तो फिर बोल क्या चुके हैं, मैं सूरत हाल होगी गवर्नमेंट के लिए? मुश्किल तो मेरा ख्याल आ सकती है यहाँ पर। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये जो MNAs MPs को ये कहा गया है 2-2 हज़ार लेने का, मेरा नहीं ख्याल है कि वो MNAs 10,000 MPs या 5,000 जो है वो खुद अकेले भी यहाँ पे आ सकेंगे। इस धरने की कामयाबी के अनुसार सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को अगर वो PTI निकाल लेती है अपने नैरेटिव की बुनियाद पे, जिस नैरेटिव को डेवलप करते आए हैं, लेकिन अगरचे हमने देखा है कि उस नैरेटिव में एक बड़ा ख़तरनाक एक टर्न लिया है बुसरा बीबी ने, जब उन्होंने सऊदी अरब पे जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया है, जनरल बाजवा पे लगाया है। अगरचे PTI की जो कोर क़यादत है उसने इनकार किया, उसने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये बेगम बुसरा की हो सकती है। लेकिन इससे इस बयान से कम अज़ कम ये अंदाज़ा नज़र लगाया जा सकता है कि बुसरा बीबी और इमरान खान एक पेज पे हैं और बाकी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक दूसरे पेज पे यकसर मुख्तलिफ है। तो ये अब इसलिए बुसरा बीबी का इन लम्हों में आना और पार्टी को की क़यादत संभालना और कारकुनों से बराह रास्त खिताब करना, ये इस बुनियाद की और इस चीज़ की तरफ हमें इशारा करती है कि इमरान खान अब बाकी क़यादत से मायूस हो चुके हैं और उन्होंने अपनी आखिरी हरबे के तौर पे अपनी बेगम साहिबा को मैदान में उतारा है। सजाद साहब, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप देखें या कोई भी हमारे पाकिस्तान का, खैर वो जो सियासी जमातें हैं उनका एक वतीरा ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून है तो वहाँ पर जो नवाज शरीफ बात करेंगे तो वही होगी पार्टी। नवाज शरीफ या उसके लिए जिनको रखेंगे जिनको निकालेंगे वो जारी बात है, उनकी मर्जी है। और PTI इसी तरह से है, खान साहब जो कहेंगे जो उनके साथ चलेंगे वही जमात है, वही जमात के लोग हैं। जो उससे डिफ़र करेंगे वो तो बाहर निकल जाएंगे, वो तो कारकुन है ना, उनके लीडरशिप है। तो बहरहाल ये सूरत हाल एक ज़रूर है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इस मरतबा बहुत डिफरेंट सूरत हाल है। गवर्नमेंट भी संजीदा है क्योंकि यहाँ पर बुशरा बेगम जो है उन्होंने खुद सामने आकर अब इसको लीड करने का प्रोग्राम बनाया है। तो नाज़रीन, मुझे लगता यह है कि जो अब सूरत हाल कल डेवलप होने जा रही है वो ज़्यादा सीवियर होगी। और अगर जुड़वा शहर पिंडी इस्लामाबाद के लोग निकल आए और यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँचने में कामयाब हो गए तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, बहुत डिफ़िकल्ट सूरत हाल होगी। अब देखते हैं गवर्नमेंट जो 3 डिमांड्स हैं PTI की उनको पूरा करती है नहीं करती, क्योंकि अगर वो 3 डिमांड्स जो हैं वो पूरा की जाए तो जारी बात फिर तो गवर्नमेंट ही फारग हो जाती है। वो कहते हैं जी कि 8 फरवरी का हमारा मैंडेट वापस करें, हमारे कारकुनों को रहा करें, खान साहब को बाहर निकालें, 26वीं यानी तरमीम को उन्होंने कहा जी कि वो ख़त्म किया जाए। तो ये ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे डी चौक इस्लामाबाद से, और ये लेटेस्ट सूरत हाल है। इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहे थे एक रोज़ कबल की है, धरने से एक रोज़ कबल की है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल कल डेवलप होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले या कारकुन यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ मुझे और सजाद अज़हर को इजाज़त दीजिए। सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।